सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो मैं टेलीग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे ये पोस्ट एक टेलीग्राम ग्रुप में मिली। तो ये किसी बच्चे ने एडमिन कोर्स ग्रुप के मेल किया था शायद। एंड माई हार्ट जस्ट सैंक रीडिंग दिस, क्योंकि मैं 100% रिलेट कर रहा हूँ इस बच्चे के साथ। तो मेरा भी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम फर्स्ट वाला क्लियर था, दूसरा भी क्लियर था, ये भी क्लियर था, ये भी क्लियर था, चारों क्लियर थे मेरे। और ये दोनों स्क्रैप हो गए। और इसमें मेरी रनिंग में 8-10 सेकेंड से रह गया मैं, और इसमें मेरी डीवी मिस हो गई। फिर मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, लेकिन जेकेएसएसबी ने नहीं ली मेरी डीवी। तो और उसके बाद मुझे मैं फ़ील कर रहा हूँ इस बच्चे को कि हम भी 46 डेज़ तक हम प्रेस क्लब के बाहर बैठे थे। मैं पर्सनली सारे दिन नहीं बैठा था, लेकिन 15-20 दिन मैं भी बैठा था बच्चों के साथ। और इतना इन्फ्यूरिएटिंग था वो टाइम। उम्मीद भी नहीं थी किसी से, कोई सिंपैथी नहीं दिखाता था, कोई एम्पैथी स्टेट नहीं दिखाती थी। 5 साल मेहनत करने के बाद वी वर एट द मर्सी ऑफ द स्टेट कि वो क्या डिसाइड करेंगे। और वो इतने रिटोरिकल स्टेटमेंट्स देते थे ना कि अगर एक भी बच्चे ने ऐसे किया होगा तो पूरी लिस्ट उड़ा देंगे हम। बहुत गलत चीज़ है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल से पेपर क्लियर करते हैं, बड़ी बार फेल होते हैं और फाइनली जब पास होते हैं और उनको ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो डिप्रेशन में जाता है बच्चा। आई हैव बीन द विक्टिम, आई कैन रिलेट टू दिस पर्सन। बहुत बुरा लगता है गाइस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछली बार भी लिस्ट कैंसिल हुई थी, कुछ नहीं हुआ। कौन है जी आज जेल में, किसी को नहीं पता। उसके बाद पेपर फिर से हुआ, सेम कट ऑफ गया, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा कट ऑफ गया। तो बच्चे, अब मैं उन बच्चों के साथ बात करना चाहता हूँ जो बच्चे सोचते हैं कि यार हमारा शायद अच्छा नहीं हुआ था, री एग्ज़ाम होगा, हम फिर से देंगे, मेहनत करके देंगे तो हो जाएगा। लेकिन गाइस, आप उन बच्चों का भी सोचो जिन बच्चों ने बहुत मेहनत करके क्लियर करा है। और अगर किसी बच्चे ने धांधली करी है, ट्रस्ट मी, बाएं हाथ का काम है फिल्टर करना, अगर स्टेट चाहती है। अगर बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं ना, फिर रफा दफा कर देते हैं ये लोग। अगर ये एक्चुअली फिल्टर करना चाहें, बाएं हाथ का काम होता है, सब कुछ पता होता है इनको, खुद पेपर लिया है, खुद OMR पेपर हुआ है, सब कुछ इनको पता होता है कि कैसे करना है। ईजिली फिल्टर हो सकती है। कुछ लोगों को बचाने के लिए या ये वो जो भी रीजंस होते हैं, उसकी वजह से सब सफ़र करते हैं। प्लीज़ डोंट पुश फॉर दिस नैरेटिव के री एग्ज़ाम होना चाहिए, लिस्ट कैंसिल होनी चाहिए। वो एक जस्ट सोल्यूशन नहीं है इसका सबसे जो जस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि इंक्वायरी हो, जिन बच्चों ने धांधली की है या जिन पे शक है उनकी रिकमेंडेशंस विथहेल्ड करें, बाकियों को स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में करने दें और उन पे साइड पे चलता रहे जो भी चलना है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता है। आगे ही हमारी स्टेट 5-10 साल पीछे चल रही है, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। और उसके बाद अगर ऐसा फिर से ये सीन हो गया तो किसको ब्लेम किया जाए? स्टेट को तो ब्लेम करेंगे ऑब्वियसली, स्टेट का ही किया धरा है। बट जिन बच्चों ने मेहनत की है उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए गाइस। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डोंट पुश फॉर दिस नैरेटिव के लिस्ट ही कैंसिल हो। पुश फॉर दिस नैरेटिव कि जिन बच्चों ने धांधली की है उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत 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 बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला है, पहले भी खेला है और ये लोग कभी खेलना बंद नहीं करेंगे। आप 10 बार री एग्ज़ाम करवा लो, लास्ट टाइम लिस्ट कैंसिल हुई थी तो ये नौबत नहीं आती अगर ये लोग अपने गंदे काम छोड़ देते। तो आज फिर से इतनी डिस्क्रिपेंसीज और मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं दिखते लिस्ट में। देख के सामने दिख रहे किसी बच्चे के 0 हैं, अगले पेपर में 100 में से 91। अब कौन बिलीव करे ऐसी चीज़ों को? तो आपको ये नैरेटिव उठाना है और इन लोगों को जेल के पीछे पहुंचाकर छोड़ना है जो लोग ऐसे गंदे काम करते हैं। और जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है इस एग्ज़ाम में, आई वुड सजेस्ट कि आप इन बातों से दूर रहकर आप अपनी रनिंग की प्रिपरेशन करो, क्योंकि रनिंग को बड़े बच्चे लाइटली लेते हैं, बट उसको लाइटली लेना नहीं चाहिए। मैं पर्सनली 8-10 सेकेंड से रह गया था JKPSI की रनिंग में, तो इतनी ईजी रनिंग नहीं होती है। और आई एम समबडी हु इज़ फिजिकली रियली फिट। मैंने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी यही सोच के कि मेरे लिए ईजी है, बट एट द एंड मैं रह गया था ना, आई एम एक्चुअली रियली फिट। तो रनिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, क्योंकि अगर रनिंग 1.5-2 महीने में आ गई तो मुश्किल हो सकती है, शिन पेन्स निकलती हैं, बड़ा कुछ होता है। आप रनिंग रोज़ थोड़ी थोड़ी करते रहो और होपफुली लिस्ट्स कैंसिल नहीं होंगी और जिन बच्चों ने मेहनत की उनको उनका फल मिलेगा। तो यही मेरा आपसे कहना था कि प्लीज़ डोंट पुश फॉर दिस नैरेटिव के लिस्ट्स कैंसिल करो, फिर से पेपर करवाओ। उससे किसी का भी भला नहीं होता है। किसी का भी भला होता ना तो आई वुड से कि हाँ दैट कैन बी कंसिडर्ड, बट किसी का भी भला नहीं होता उससे, सबका नुकसान होता है। तो इसीलिए प्लीज़ पुश फॉर दिस नैरेटिव कि जिन्होंने भी धांधली की है उनको पकड़ा जाए। अगर प्रूव नहीं होता तो उनकी रिकमेंडेशंस को विथहेल्ड करके इंक्वायरी चलती रहे, लेकिन बाकी का प्रोसेस पैरेलली होता रहे। तो यही मुझे बोलना था। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।